यह एक चिंतन मीटिंग है और हम देख रहे हैं कि आज की जो राजनीति है देश का, तो हमको बराबरी की हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। हम सिर्फ वोट नहीं देते। रैदास ये दो बड़ी ताकत है, बड़ी संख्या देश के सामाजिक जीवन में हमारे साथ भेदभाव करते हैं। संविधान बदलने की बात कर रही थी, इसकी चाबी किसी जमात के हाथ में चोरी नहीं पकड़ी लगाता नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 दिसंबर 2023 को रैदास राजनीतिक चेतना फ्रंट का प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन पटना के बाबू जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से रैदास समाज के नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ ही समाज के बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे। इस सम्मेलन रविदास समाज की दशा और दिशा तय करने के लिए और राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को लेकर चिंतन किया गया। इसी विषय को लेकर बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन और जदयू के प्रखर दलित नेता विद्यानंद बिखल जी ने अपने संबोधन के दौरान क्या बोले, आगे सुनिए। उस मीटिंग के हमें मीटिंग बड़े एक सप्ताह के अंदर इस मीटिंग को बुलाया और एक छोटी सी समय में जो है तो ये मीटिंग हम लोगों ने बुलाया और आप लोग की छोटी सी मीटिंग सूचना पर, छोटी सी टेलीफोनिक सूचना पर अपने बलबूते इस सभागार में उपस्थित हैं। इस ठंड के मौसम में आपने आया है ये समझ के कि हम कुछ करेंगे, और जब आप आए हैं तो आप सभी को मैं अभिनंदन और सलाम पेश करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, यह एक चिंतन मीटिंग है और हम देख रहे हैं कि आज की जो राजनीति है देश की राजनीति में आप देखेंगे कि वैसे लोग हैं केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए, पूना महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में, तो लोगों ने कहा कि देश के अंदर में दो ही सबसे बड़ी संख्या है जातिगत अगर देखा जाए, ब्राह्मण और रविदास जमात रैदास, ये दो बड़ी ताकत है, बड़ी संख्या देश के अंदर। लेकिन उसने कहा कि भाई हम छोटे छोटे संगठन ढेर बनाते हैं, हम गतिविधियां चलाते हैं लेकिन एक जगह दिखते हैं। लोगों ने कहा इसको संगठित करने की जरूरत है। और आप जान लीजिए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुआ है, वैसे लोगों ने जो सामाजिक जीवन में हमारे साथ भेदभाव करते हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान के पन्ना को फाड़ने का काम, जलाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग जा करके बनारस में जाते हैं, गुरु रैदास जी के मंदिर में शीश नवाता है। मध्य प्रदेश में बोल देता है कि भाई हम सबसे बड़ा रैदास जी के मंदिर बनाए। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, ये चुनौती, इसको समझना। एक तो ये बात। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि 80 दशक तक, आजादी से लेकर के 80 दशक तक पूरे देश के अंदर में अगर राजनीति में किसी का दबदबा था दलित राजनीति में, वो बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम को लोगों ने देखा था, बाबा साहेब के मूवमेंट को सब लोग नहीं देखा था, उस काल के लोग जिंदा नहीं, लेकिन जगजीवन राम जी के काल के लोग हम लोग हाल फिलहाल तक जीवित मिले थे। तो उस समय दबदबा था, बोलबाला था। हमारे बिहार से ही अगर देखिए तो 2 राज्यसभा के मेंबर होते थे। एक गया से लगातार ही हमारे राज्यसभा के मेंबर फगुनी राम जी थे, मरने के दिन तक, निधन होने के दिन तक। दूसरा जो थे ब्रह्मदेव नारायण साहब की, वो भाई हिमराज राम के इलाके से, मोतिहारी से। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये राजनीति की दबदबा की बात, और उसी के कारण था कि बिहार में हमें मुख्यमंत्री भी मिला रामचंद्र दास के तहत। लेकिन आज के डेट में आप देखिए 90 दशक से हमारा स्थिति क्या है बिहार में। हमारे दलित भाइयों के सबका अपना अपना पार्टी बन गया, लोग सीट मांगते हैं, हमारा कोई है नेता? कोई नेता नहीं। घरों में हम लोग हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई कोई नेता के नाम बताइए जो बार्गेन करता हो पॉलिटिकल, नहीं है। और बिहार में देख लीजिए, इस बीच में 90 के बाद में जो हमारा जो दौर चला है, इस 90 के बाद में बिहार के अंदर में कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट आया और लोहियावादी, जयप्रकाशवादी लोग भी आए, बहुजनवादी भी आए, ये सब। फिर धर्म के क्षेत्र में बुद्ध के विचार भी आए। इधर हाल फिलहाल में रशिया धर्म भी चल रहा है, क्रिश्चियन धर्म भी चल रहा है, और ये जो हमारा कुल के जो लोग हैं इन सभी क्षेत्रों में बने। हमारे साथ जो नेतृत्व कर रहे थे वो अपने दल बना लिए,
अपने नेता के बीच खड़े हो गए, लेकिन हमारे जो लोग हैं भिन्न सेक्टर में बैठ गए। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा का अगर उदय होता है, वहाँ सत्ता बनी, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से तो बिहार की, उत्तर प्रदेश की जो हमारी आबादी है शेड्यूल कास्ट की 24%, और उसमें सिर्फ रविदास जाति की आबादी देखता है तो वो 20%, और 20% जो संख्या है वो कुल मिला के जो बिहार के शेड्यूल कास्ट है उसके बराबर अकेले वहां के उत्तर प्रदेश के रविदास है। और एक पॉलिटिकल पार्टी बसपा के साथ वो शामिल हो, और इसके बाद में मानवर कांसीराम ने जो दिया नारा उस समय कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी भागीदारी, अदर्स जो शेड्यूल कास्ट, अदर ओबीसी सब लोग उसमें जुड़े, और उसका नतीजा हुआ कि वहां पर सत्ता बनी, पहले भाजपा के साथ, तो फिर 2012 से पहले एक बार पूरी तरह से उनकी सत्ता बनी। लेकिन बिहार में हम लोग के पास में कोई लीडर नहीं था। नतीजा क्या हुआ हमारा कि हम लोग जहाँ जो मिला बसपा के साथ भी हो गया, कुछ नहीं मिला तो बसपा के साथ। भाई बसपा के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि बिहार में हमारी आबादी 2011 के जनगणना के हिसाब से यादवों के बाद दूसरी आबादी थी। पासवान भाइयों से हम 50,000 ज्यादा थे। इस बार जो जाति आधारित जो गणना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कराया, बड़े भारी विरोध के बावजूद भी उन्होंने गणना करा दिया। इसलिए तो मैं चाहूंगा कि इस गणना के पक्ष में एक ताली लगना ही चाहिए, चीजें सामने करिए। दूसरी बात जो है कि इसमें हमारी संख्या 2011 में 50,000 पासवान भाइयों से ज्यादा है, इस बार 50,000 कम होने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि 1,11,000 समथिंग रविदास भाई चले गए, पौध बन गए, अपनी जगह लिखवा दिए। हमको कैसे पता चला? जब हम गोपालगंज गए थे, वहीं से समझ में आ गया कि ये लोग जो है उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिक्स है किस टाइप से हमारे संख्या को घटा, समझे कि नहीं? हमारे बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले खाली यही लोग नहीं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले और जाति के लोग भी, लेकिन जाति गणना हुआ तो उन्होंने जात नहीं बदला। अपना जात अगर लिखाया मुसर है मुसर लिखा दिया, पासवान है तो पासवान, पासी वो भी सब लिखाया। ये चमार कम्युनिटी है, इसने बौद्ध लिखवा दिया, ये क्रिश्चियन लिखवा दिया। ये एक मामला जो है बड़ी गंभीर मामला है। इस बीच की जो पॉलिटिक्स है इसको समझने के लिए भी हुआ कि एक बार मंथन करना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा बात मैं रखना चाहता हूँ राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति में सिर्फ एमपी एमएलए काफी सीमित नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत आप देख लीजिए अपने अपने क्षेत्रों में कि आपके आपके जिला में जिला परिषद का रिजर्व है, कितना चेयरमैन का रिजर्व है और कितना प्रमुख का रिजर्व है, और उस पर कितने रिजर्व सीटों पर रविदास कम्युनिटी के लोग। एक लाइन में अगर बात कहा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबू जगजीवन राम जब सत्ता में थे तो वो सत्ता के साथ जुड़ करके आगे बढ़े थे, बढ़ाए थे समय, हर घर में नौकरी भी दिए थे, बहुत सारे चीज हुआ था। हम लोग भुला के उनकी चर्चा नहीं करते। बाद के दिनों में जो हमारी पॉलिटिक्स आई सारे विपक्ष में, चाहे हमारे लोग माले में गया तो हमारे विपक्ष की राजनीति करती, सत्ता की राजनीति नहीं करती। माओवादी में अगर गए तो माओवादी भी विपक्ष की भूमिका में रहा। बहुजन जी कभी भी मोर्चा नहीं बनाया, बहुजन समाज पार्टी मोर्चा नहीं बनाया, हमेशा इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाना ये रहा, और हमारे लोग जो है सत्ता से दूर चले गए। इसके वजह से हमारा एमएलए, हमारा एमपी और हमारा मुखिया जनप्रतिनिधि नहीं बना। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी गिरावट हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में भी गिरावट हुआ है। पहले जहां हर मोर्चे पर नंबर 1 पर थे, आज हम चौथे प्रधान पर आते हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए ये बात हुई। अब देख लीजिए, मैं थोड़ा लोकसभा की चर्चा कर रहा हूं। लोकसभा की चर्चा हमारा बिहार में 6 सांसद का सीट है। सासाराम जहां बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार वहीं से जीत करके वो प्रधानमंत्री बनते बाबू जगजीवन राम। लंबे समय से वहां हमारा सीट है, बहुत का है, लेकिन हम 40-50 हजार से हमारा एमपी हार जाता है, इसलिए कि बहुजन वहां खड़ा हो जाता है। एकदम इतने वोट से जितना वो काटता उतने संभाल जाता है। अब आइए आप गया के सीट, गया में अगर 2011 की गणना के हिसाब करें तो 2000 हमारी संख्या रविदासों को मुसर से ज्यादा है, लेकिन सीटें कम दिया गया है मुसर के, तो लड़ेगा नहीं। वहां 3 विधानसभा है, एक भी एमएलए नहीं हमारा। इमामगंज, बाराचट्टी, बोध गया, एक भी एमएलए नहीं है, लंबे समय से हमारे एमएलए नहीं। फिर अब आइए आप जमुई,
जमुई में जो है वही हाल है, हमारी 2.5 लाख आबादी है वहां, लेकिन टिकट हमको नहीं दिया जाता। हाजीपुर वहां से भी दास जी जीतते थे, वहां की भी हमारी भारी आबादी है। इसके बाद में आप आइए समस्तीपुर, वहां भारी संख्या में हमारी आबादी है। गोपालगंज में हमारी आबादी है। ये 6 सीट है लोकसभा, 6 सीट में हमारी अगर आज की डेट में गणना करें तो 5% पासवान है, 5% रविदास। लोकसभा में आप देखिएगा ये 6 सीट है, 6 में 4 सीट जो है ना पासवान भाइयों के पास, उसमें 3 सीट रामविलास जी के घर में है। रामविलास पासवान जी के घर में कुल मिला के 5 MP बना हुई था। रामविलास जी, उनके भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, उनका बेटा प्रिंस, उनका बेटा चिराग, रामविलास जी का भाई पशुपति, 5। आज की डेट में 6 में 4 जो है MP उन्हीं पासवान भाइयों में से, 30 में 3 आज की डेट में रामविलास जी के घर में, और एक बीजेपी के माध्यम से सनी पासवान। बचा 2 में एक विजय माझी गया से, एक गोपालगंज से हम हैं। उपस्थिति हमारी है, इतना वोट डालते हैं, भागीदारी कितना मिलता है मुसलमान भाइयों के बराबर। ये गैर बराबरी है कि नहीं? गैर बराबरी है नहीं, इसको तोड़ना है ना, तो तोड़ना है तो इसके लिए ये वर्कशॉप, इसके लिए वर्कशॉप। वोट हम जब दे रहे हैं तो हमको बराबरी की हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए, हम सिर्फ वोट नहीं दे। और मैं आपको विधानसभा की चर्चा में कर रहा हूं, हमने घूमते घूमते जब गया मधेपुरा, और हम हमेशा सोचते रहा में 3 सीट है, तीनों पर पासवान भाई के कब्जा है। एक बार बीच में मंजू का मिला था, फिर मैंने बदल गया, फिर महेश हजारी जीते। तो मधेपुरा में 3 सीट, ये दरभंगा में एक भी MLA नहीं, कोसी प्रमंडल में तीनों जिला में एक सीट है, हमारा एक भी MLA नहीं है। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में एक भी हमारे MLA नहीं है। वहां मधेपुरा में तो रमेश ऋषिदेव को नया जो कम्युनिटी आया है शेड्यूल कास्ट में, 580 वाला, उसने इस बारे में चंद्रहांस करके उसको जीते हैं। फिर आप आइए पूर्णिया प्रमंडल में, जहां से जोगिंदर बाबू हैं, बनमनखी, रानीगंज और कोढ़ा विधानसभा, 3 विधानसभा पूर्णिया प्रमंडल में है, वहां भी हमारा एक भी MLA नहीं है, लंबे समय से नहीं है। भागलपुर में 2 विधानसभा है, भागलपुर में पीरपैंती, जहां से भाई संजय जी हैं, और इसके बाद में हमारा एक और बांका में है धुरैया। धुरैया में 60,000 रविदास का वोट है, 2,000 पासी का वोट है। वहां पर पासी बनाम पासी होता है। भूदेव चौधरी कभी MLA बनते हैं और कभी मनीष बनते हैं। एक प्रखंड के अध्यक्ष था हमारा जाति का, इस बार उसको भी बदल दिया गया जेडीयू का। तो फिर आप आइए मुंगेर प्रमंडल में 3 विधानसभा है, जमुई में सिकंदरा, इसके बाद में खगड़िया में अलौली, और बेगूसराय के बखरी। हमारा MLA नहीं, हमारा जो MLA है सब इधर है, इधर पटना प्रमंडल में है। इसके बाद में पटना प्रमंडल के एक सीट अगर मसौड़ी छोड़ दिया जाए तो सब में हमारा MLA है, यहाँ से लेके कैमूर तक सारण प्रमंडल में तीनों में हमारा MLA है। तो ये जो अंतर्विरोध है, कंट्राडिक्शन है, इसी को ठीक करना है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बात को, क्योंकि लोकसभा सामने है, अपने एक छोटे से ही जगह पर इस बात को रखें। और हमारे पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है, जनता दल में भी है, राजद में भी है, सब जगह हमारे पास कार्यकर्ता, लेकिन हमें टिकट नहीं मिल पाता है। हम टिकट कैसे लें, इसके एडवोकेसी कैसे करें, ये मामला है। और इसीलिए हमने सोचा कि जितने सामाजिक संगठन है उसको एक फ्रंट के तहत लाएं, और इसीलिए हमने इस फ्रंट को बनाया है। रैदास चेतना की कमी नहीं है, राजनीतिक चेतना की कमी, इसीलिए राजनीतिक चेतना फ्रंट के नाम से हम लोगों ने फ्रंट को यहाँ पर किया है कि राजनीति को हमको आगे बढ़ाना है। राजनीति एक ऐसा चीज है, माननीय कांसीराम आए थे 90 में गांधी मैदान, उसका आयोजन करता भी मैं था, बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो तिजोरी है, तिजोरी इसकी चाबी किसी चमार के हाथ में थमाना, तिजोरी नहीं पकड़ी लगाता नहीं हो। और इस सभागार में नहीं आए धर्मेंद्र राम एडवोकेट मधेपुरा, वो जब दबा गए थे
जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे टोलों में लोग वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं, कहाँ जाए वोट देना, ये स्थिति है आज की डेट। तो ऐसी सब बिंदुओं पर एक विमर्श के लिए हमने यहाँ पर आप सभी को छोटा सा नोटिस में मैं बुलाया, कोई गैदरिंग करने के लिए, कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और कई लोगों ने डिमांड किया कि आप मीटिंग बुलाइए, हमने इस मीटिंग को आह्वान किया और आप लोग इसमें अपने बलबूते आए, दूर दूर से चल के आए। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल भी है, गौरव की बात भी है। इस बात को यही पर रखें कि जो हमारे वक्ता है ये कोई जयंती नहीं है, जयंतियों में जुड़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। ये मंथन है पूरी तरह से राजनीति और रैदास जाति के जो 50-60 लाख आबादी है उसको एक सूत्र में जोड़ना, कर्षकताओं के एक मंच तक लाना, और इसके बाद में इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है। हमारा मिशन है कि आज यहाँ पर कई जिला के जो लोग हैं लेकर के एक स्टेट कमेटी बनाएंगे, नेता का चुनाव भी होगा और फिर नीचे में हम लोग इस अभियान को लेके जाएंगे। हमारे जो मंच पर साथी लोग बैठे हैं इस बात को बताएं, और हम इसी चंद शब्दों के साथ ये आप लोग इसी आलोक में अपनी बात को रखेंगे, सुझाव देंगे। तीसरा वस्तु जो मीटिंग का है मैंने रख दिया कि राज्य में हम कैसे आगे बढ़े, बिहार में अपनी ताकत को कैसे आगे बढ़ाएं और बिहार के ही नेताओं के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की राजनीति हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, लाल किला और नीला रंग के ढेर झंडा उड़ाया। बिहार के कोई अपना झंडा हो जो एडवोकेसी करेगा चाहे जहां भी रहे, यही निर्णय लेने के लिए हम आपको आमंत्रित किए हैं। आप सुझाव विचार देंगे, इसी आह्वान अपील के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।